देखिए हम जो आज कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। हम डिस्कस करेंगे सैटेलाइट को लॉन्च कैसे किया जाता है, लेकिन उससे पहले हम कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अगर हम ध्यान से देखें तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारे पास एक बेस लाइन ले लेते हैं और एक हाइट पर, किसी एक हाइट पर अगर हम एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाते हैं, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो हम देखते हैं जैसे ही हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया और वेलोसिटी हमने उसको v दी। देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा हूँ मैं, तो जैसे ये यहाँ से बाहर निकलता है तो इसको ग्रेविटेशन नीचे की ओर खींचता है। लेकिन हम जानते हैं हम यहाँ पे दो फोर्स लगा रहे हैं, इस प्रकार से हमको एक रिजल्टेंट मिलता है। अब आप देखेंगे तो ये रिजल्टेंट जब यहाँ पे आता है तो फिर हॉरिजॉन्टल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, और सेम ये प्रोसेस चलती है। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक अर्थ को सीक कर रहा है, अर्थ को खोज रहा है, और धीरे 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 हम देखेंगे एक पॉइंट पे आएगा और ये यहाँ पे इस डिस्टेंस में आ जाएगा। इसका मतलब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आया और अपने फुट से कि इस पॉइंट पर प्रोजेक्ट हो गया। अगर हम एक काम और करें, इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ से समझें कि अगर हमने पहला प्रोजेक्शन इस हाइट पे कराया, हमने उसको वेलोसिटी दी और इस वेलोसिटी वो यहाँ पर आया। अब हम सेम प्रोजेक्शन अगर इतनी हाइट पे हॉरिजॉन्टली करवाते हैं तो हम देखेंगे ये v1 ले लेते हैं और ये यहाँ पे प्रोजेक्ट होगा। कहने का मतलब ये हर बार ऑब्जेक्ट जो होता है वो अर्थ को खोजता है एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में। अब चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम अपने अर्थ के रिस्पेक्ट में समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है और ये वही स्ट्रक्चर है जो आप यहाँ देख रहे हैं, और ये वही लाइन है जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको यहाँ दिख रही है। और अगर मैं इस पॉइंट से, इस हाइट से, इस ऑब्जेक्ट पर अगर मैं कोई वेलोसिटी अप्लाई करूँ हॉरिजॉन्टली, तो वो अर्थ के इस पॉइंट पर प्रोजेक्ट होगा, या दूसरे पे लेता हूँ मैं ज़्यादा वेलोसिटी से तो इस पॉइंट पे प्रोजेक्ट होगा। इसका मतलब हम हर कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्शन होगा अर्थ के रिस्पेक्ट में। अब हम एक ऐसे केस की कल्पना करते हैं कि अगर मान के चलें कि हम एक ऑब्जेक्ट है, हम सैटेलाइट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि मान के चलें कि हमने यहाँ से इस पॉइंट से वेलोसिटी दी और हमने जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल दी तो वो फिर से क्या करेगा, वो फिर से हम देखेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा और अर्थ के एक डिस्टेंस को टच करेगा। आप ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की कल्पना कीजिए कि वो हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी दी जाए, लेकिन वो इतना बड़ा पाथ बनाए, इतना बड़ा पाथ बनाए, इतना बड़ा पाथ बनाए कि वो अर्थ को जो वो सीकिंग करता है, अर्थ को जो खोजता है, वो अर्थ को खोज ही नहीं पाए, और इस प्रकार से वो उस अर्थ की खोज के कारण अंडर द ग्रेविटी वो किस पाथ में मूव करने लगे, एक सर्कुलर पाथ के अंदर। तो अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली यहाँ पे एक वेलोसिटी देते हैं जिसको हमने v0 कंसिडर करा है, तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। ये जितनी भी वेलोसिटीज़ आपने देखी थी ये कहीं ना कहीं इस अर्थ को सीकिंग करती थी, लेकिन जब हमने ये वेलोसिटी दी तो ये भी अर्थ को ही सीकिंग कर रही है, लेकिन ये वेलोसिटी इतनी ज़्यादा है कि इसको अर्थ मिलता नहीं और अंडर द ग्रेविटी ये फ्री फॉल करती है। ये एक बड़ा कंसेप्ट है कि यहाँ पे ग्रेविटेशन नहीं लग रहा है, ग्रेविटेशन लग रहा है, लेकिन प्रोजेक्टाइल ऐसा किया गया है, हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी ये लगाई गई है कि वो प्रोजेक्टाइल तो हुआ है, लेकिन वो प्रोजेक्टाइल इस वे में किया गया है कि उसको जो पाथ मिलता है वो पाथ उसको अर्थ का नहीं मिल पाता है, उसको जो अर्थ है वो मिल नहीं पाती, और इस कारण से वो इस पाथ में क्या होता है, मूव करता रहता है। और यहाँ से यहाँ तक आप बार बार देखेंगे तो अंडर द ग्रेविटी वो अर्थ को खोजता रहेगा और इस वे में वो सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा। तो देखिए क्या होगा जब उसको इस प्रकार से एक ऑर्बिट दिखेगा, वो ऑर्बिट जो होता है वो वेलोसिटी जो हमने दी वो ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाएगी, और बॉडी जो उसका जो बॉडी है विल नॉट हिट द सरफेस बट ऑलवेज ये फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी। देखिए अंडर द ग्रेविटी फ्री फॉल करेगी एंड अटेम्प्ट टू फॉल टू द अर्थ बट मिसिंग इट ऑल, और ये हमेशा क्या करेगी, बार बार अर्थ को मिस करेगी। इस कारण से एक सैटेलाइट इस वे में मूव करता है।